सत्य असत्य भेद भया, भेद स्वरूपी जान। भेद जगत में एक ही, आत्म करे जो ज्ञान। इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, बहुत बड़ा बवाल पड़ा हुआ है कि सत्य की रचना क्या है, असत्य की रचना क्या है। आने वाले समय में जो तत्व, जो शब्द समाप्त हो जाए वही तो असत्य है। और आने वाले समय में आदि अंत जिसका न हो वो कभी समाप्त न हो, वही तो सत्य है। कभी मिटने वाला न हो। ये जगत, ये माया, ये रचना, ये संसार, ये काया एक दिन समाप्त हो जाएगी, एक दिन धराशायी हो जाएगी, एक दिन इसका विनाश हो जाएगा। वही तो असत्य है, क्योंकि आज जो दिख रहा है कल नहीं होगा, वही तो असत्य है। ये संसार की रचना, ये संसार, ये सृष्टि, क्योंकि ये दिखावा है। दिखावा हमेशा असत्य होता है। आज नहीं तो कल उसको मिटना है, क्योंकि ये माया, ये रचना दिखावा का काम करती है, आत्मा को भ्रमित करती है, मन को विचलित करती है। क्योंकि ये मन ये सुंदरता को देखकर विचलित हो जाता है, इसीलिए तो ये मन फंसा हुआ है। संसार में फंसा जगत में व्यापे, सृष्टि जहान आत्मगत कहावे। क्योंकि आत्मा का फंसाने का सबसे बड़ा कारण है मन। क्योंकि मन जब विचलित हो जाता है किसी भी वस्तु को देख करके, तो वो अपनी आत्मा को फंसा लेता है, स्वयं को फंसा लेता है कि स्वयं जगत में मिथ्या भया, स्वयं जगत में कहाय। भेद स्वरूप जगत में भेद स्वरूप सहाय। इस सृष्टि में मन सुंदरता को देख कर के विचलित जब होता है तो आत्मा को फंसा लेता है। इसी प्रकार इस संसार में ये आत्माएं अनंत सब फंसी हुई हैं, सब विचलित हैं, क्योंकि मन ने उलझा रखा है, मन ने फंसा दिया है। क्योंकि इसने संसार की सुंदरता को देखा और यहाँ मन उलझ गया। जब मन उलझ गया तो आत्मा आपकी विचलित है। रूप रंग देखकर जगत उलझावे सोई, मनुआ विचलित हो गया, अब कहाँ किधर को जाए। जब फंस गए तो अब कहाँ जाएंगे? गुरु के पास, क्योंकि गुरु ज्ञान है। गुरु हमें संसार में निकलने का एक रास्ता प्रदान करता है, क्योंकि गुरु ही हमें इस सृष्टि से बाहर करता है। क्योंकि गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, और गुरु नहीं तो परमात्मा नहीं। बिना गुरु के हम परम शक्ति परमात्मा का भेद नहीं पा सकते हैं। बिना गुरु के हम सत्य ज्ञान नहीं पा सकते। बिना ज्ञान के हम उस परम शक्ति का भेद नहीं पा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए और सत्य असत्य का भेद जानने के लिए हमें इस संसार की माया को त्यागना होगा। क्योंकि ये माया, ये हमें मन उलझा देता है। सुंदरता देख मन उलझावे, मन व्यापक सोए। इस पंच स्थूली जगत में माया से बढ़कर न कोई। ये तीनों लोकों की जो माया है, इसमें ये काया और ये संसार रूपी माया उलझी हुई है, फंसी हुई है। कि मन विचलित हो गया, मन फंस गया। जब मन फंस जाता है तो आत्मा उलझ जाती है। अब आत्मा को निकालने के लिए एक सक्षम गुरु की आवश्यकता है वास्तविक। क्योंकि इस सृष्टि में हम कब तक फंसे रहेंगे, कब तक उलझे रहेंगे। हमें जब तक साचा गुरु न मिले तब तक हमारी
आत्मा उस परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकती है, उस परमात्मा के भेद को नहीं जान सकती है, क्योंकि परमात्मा के भेद पाने के लिए हमें संसार रूपी माया को त्यागना होगा। क्योंकि ये संसार रूपी माया, ये संसार रूपी काया दोनों एक ही हैं। सत्य आपकी आत्मा है और असत्य आपका मन है, क्योंकि सत्य की रचना एक परमात्मा द्वारा प्रकट है और असत्य की रचना एक काया द्वारा प्रकट है। काया भेद विचारिए, क्योंकि ये काया हमेशा असत्यता का प्रतीक दिलाती है, क्योंकि ये नश्वर हैं। अग्नि, वायु, ये पंच स्थूली तत्व हैं, आज हैं कल समाप्त हो जाएंगे, आज हैं कल तत्वों में तत्व विलीन हो जाएंगे, क्योंकि ये रचना संसार की तीनों लोकों की और काया की रचना एक ही है। क्योंकि संसार पूरा पंच स्थूली तत्व से ही रचना है, और ये संसार रूपी जो जिसमें आप रह रहे हैं, जो काया है, ये भी पंच स्थूली रचना है। इसकी वजह से इसको सेम एक ही बताया गया है, क्योंकि एक ही रचना, जगत की एक ही रचना में आप कहाँ हैं। आप माने आपका शरीर एक ही रचना है, ये नश्वर है, यही तो असत्य है। आज है कल नहीं होगी, आज जो देख रहे हैं कल आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये रचना समाप्त होने वाली है। तब तक अपने आत्मा से, सत्य से, उस परमात्मा सत्य का ध्यान कर ले, स्मरण कर ले, सिमरन कर ले, क्योंकि सिमरन कोई जाप नहीं है। सिमरन एक ध्यान अवस्था है, और परमात्मा का स्मरण कर, उसका ध्यान कर, नहीं तो असत्य के चक्कर में आपकी आत्मा फंसती चली जाएगी, फंसती चली जाएगी। क्योंकि सुंदरता मन मोह लाए, सुंदरता हमेशा मन को मोह लेती है। जब मन मोह जाएगा तो आपकी आत्मा फंस जाएगी। आपकी आत्मा जिस समय फंस गई तो असत्य के चक्र में आपकी आत्मा अनंत जन्मों तक फंसी रहेगी। आप नहीं इस सृष्टि से बाहर निकल पाएंगे, हमेशा फंसे रहेंगे। इसीलिए आप सत्य की खोज करें। सत्य क्या है? वो परमात्मा है। असत्य क्या है? ये संसार है, ये काया है, ये आपका मन है, ये असत्य है। क्योंकि ये भी एक बार नाश हो जाता है, क्योंकि जिसके साथ में 1000 लगे हों वो असत्य है, और जिसके साथ में सिर्फ एक हो वही तो सत्य है। आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक ही सत्य है, वो परमात्मा। आपके मन के साथ में 5, 25 ये प्रवृत्तियाँ लगी हुई हैं। 5 इसके साथ में भूत लगे हुए, मोह, लोभ, अहंकार, ये लोभ, ये सब आपके मन के साथ में लगे हैं, क्योंकि मन को हमेशा विचलित करते रहते। मन जिस समय विचलित हो जाता है तो इस संसार में मोह जाता है। कामी क्रोधी मोह भया, मोह विचलित संसार कहा है, परम सत्य परमानंद परम पिता को जाए। क्योंकि अपनी आत्मा की पुकार उस परमात्मा से जब सुमरन करती है, उस परमात्मा को याद करती है, उसका ध्यान करती है, तो सदा सदा के लिए अपने उस परम शक्ति में, परम सत्य में लीन हो जाती है। क्योंकि सत्य मिलावे सत्य को, सत्य जन भेदी पाए, सत्य विचारा जगत में, असत्य के चक्र पाए। इस संसार रूपी असत्य के चक्र में आपका सत्य हमेशा विचलित रहता है, आपका सत्य हमेशा खोया रहता है, क्योंकि उसे सत्य का मार्ग न मिलने के कारण वो हमेशा हमेशा के लिए
फंस जाता है। इसलिए सतगुरु की खोज करें, सत्य के गुरु की खोज करें, सत्य के ज्ञान की खोज करें, जिससे आपकी आत्मा सदा सदा के लिए उस परमात्मा में लीन हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। आप हमेशा सत्संग सुनते रहिए, जिससे समस्या संसार रूपी दंगल से निकल करके सदा सदा बाहर हो जाएगी। आप हमेशा परमात्मा परम सत्य के विचारों में सहमति, उस परम ज्ञान की खोज कीजिए। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।